लेट्स स्टडी अबाउट कंजक्टिवा इन्फ्लेमेशन, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये एक आई डिसऑर्डर है और ये एक टॉपिक है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 का फ्रॉम बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर। सो बिफोर गोइंग टू द थ्योरेटिकल पार्ट, हम इसको एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं कि कंजक्टिवा हमको एक्चुअली कहाँ मिलता है देखने को। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई है। तो अगर हम नोटिस करें, आईज, आईलिड और आई बॉल के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ये ये हमको आईलिड्स और आई बॉल के बीच में देखने को मिलती है, जो कि ल्यूब्रिकेशन का काम करती है। सो कंजक्टिवाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जब कंजक्टिवा, यानी कि जो एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू है जो हमको इनर सरफेस ऑफ आईलिड एंड आउटर सरफेस ऑफ आई को देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि आईलिड्स और आई बॉल के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। अगर उसमें किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाती है तब हम उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। सो द डेफिनेशन इज कंजक्टिवाइटिस इज अ कंडीशन इन विच इन्फ्लेमेशन और रेडनेस ऑफ कंजक्टिवा अकर। देन ये क्या करती है, मॉइस्चराइजिंग का काम करती है आईलिड्स और आई बॉल को। नाउ कम ऑन टू द इटियोलॉजी पार्ट, मतलब किस किस रीजन से हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। पहला है अगर कोई वायरस की वजह से, लाइक कोरोना वायरस या फिर कॉमन कोल्ड, ये सब कंजक्टिवाइटिस की कॉमन एग्जाम्पल है। देन अगर कोई बैक्टीरिया की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये बैक्टीरियल एग्जाम्पल है। देन मोल्ड, पॉलन, कोई एलर्जेंस है जो एलर्जिक है अगर कोई पर्सन, तब हमारा कंजक्टिवा रेड हो जाता है। अगर ब्लड वेसल स्वेल कर जाते हैं तब भी हमारा जो स्क्लेरा पोर्शन है वो पिंक और रेडिश कलर का हो जाता है। अगर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या डर्ट, स्मोक हमारे आइज में चल जाती है तब भी हमको देखने को मिलती है रेडनेस। एसटीआई बैक्टीरिया, फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर हमारा टीयर पोर्शन ब्लॉक है, टीयर डक्ट, तब भी हमको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। ना कम ऑन टू द पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि द प्रॉपर रीजन, फिजियोलॉजिकल रीजन क्या है इस कंडीशन का। तो बहुत सिंपल है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन में हमारी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट कर गई, जिसकी वजह से हमको स्वेलिंग, रेडनेस, डिस्चार्ज या फिर कोई एक्सुडेट्स देखने को मिलते हैं। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन सिम्टम्स। तो फर्स्ट इज रेडनेस, जो देखते ही पता चल जाता है। रेडनेस, एक्सेसिव टीयरिंग, बहुत वाटरी आईज हो जाती है। येलो डिस्चार्ज ओवर द आईलैशेस, देन स्पेशली वाइल स्लीपिंग। देन अदर ऑक्यूलर डिस्चार्ज हो गया, ग्रिटी सेंसेशन इन वन और बोथ आई, itchy eye, burning eyes, blood vision, increased sensitivity to light and swollen eyelids. डायग्नोस्टिक मेजर्स की बात करें तो फिजिशियन ये चेक करने के लिए, डायग्नोस्टिक मेजर की बात करें तो फिजिशियन चेक करता है कि विजन अफेक्ट तो नहीं हो रहा कंजक्टिवाइटिस की वजह से। तो वो एक्यूटी टेस्ट करते हैं, मतलब आई चार्ट टेस्ट, के विजन प्रॉपर देखते हैं कि पेशेंट को अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर उनको लगता है कि बैक्टीरिया कॉज है इसका, तो वो एक कॉटन स्वैब सैंपल टेस्ट करते हैं, फिर उसको लैब में भेज देते हैं, जिसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसने इन्फेक्शन करा है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर फिजिशियन ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट, अगर ये बहुत थोड़ा है तो वो सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है, कोई भी ज़्यादा ट्रीटमेंट की इस पर नीड नहीं होती। तो फिजिशियन टॉपिकल एंटीबायोटिक दे देते हैं, आई ड्रॉप्स या फिर कोई ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और वैसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी। देन जब भी कोई पेशेंट आता है तो तुरंत वाटर से या फिर स्टेराइल
स्टेराइल या फिर सलाइन वाटर से उसकी आई को इरिगेट किया जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल उसका रीज़न है तो वो बाहर आ जाता है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमको पेशेंट को प्रॉपर एजुकेट करना है अबाउट हैंड वॉशिंग टू बिफोर टचिंग द आई। देन पेशेंट को एजुकेट करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उसको कोई भी पर्सनल क्लॉथिंग शेयर नहीं करनी एक दूसरे के साथ। वार्म कंप्रेस देंगे, एडमिनिस्टर आई ड्रॉप। देन अगर हमको पेशेंट को एडवाइस कर देंगे कि अगर उसको कोई वाइट डिस्चार्ज आता है आईज से तो उसको वाइप करना है। देन पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कुछ भी आई से रिलेटेड अपना शेयर नहीं करना है किसी के भी साथ। देन उसको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे कि आई ड्रॉप्स कैसे डाली जाती है। अगर वो स्कूल गोइंग पेशेंट है तो उसको एडवाइस करेंगे कि कुछ दिनों के लिए वो स्कूल ना जाए। देन वेयर डार्क आई ग्लासेस, और उसको एडवाइस करेंगे क्लास कि अगर वो कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज़ करता है तो वो उसको करेक्टली कैसे यूज़ करना है।